गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कराने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर। उसमें चैप्टर फर्स्ट है आपका द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह, हिंदी में हम बोलेंगे तो अगर कि शब्दों का एक ऐसा समूह कि जिसका एक कंप्लीट सेंस मतलब कि एक अर्थ हो तो वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, ये सब सेंटेंस है जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही गोज़ टू स्कूल डेली, है ना। और द रामायण इज़ अ रिलीजियस बुक, रामायण एक हमारी धार्मिक बुक है। ये सब हमारे क्या है, सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस मैनी टाइप्स के होते हैं ना। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन से? नंबर 1 इसमें बताया गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में अब हमारे दोनों आते हैं, एफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा होता है इम्पेरेटिव, फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं चाहे उसमें पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, ये इसमें बताया गया है, देखिए कि सेंटेंसेस आर पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव। ठीक, जिसमें कोई कार्य होता है तो वो होता है पॉजिटिव, और जिसमें किसी कार्य का ना होना दर्शाया जाए वो होता है नेगेटिव। लाइक दैट द स्टूडेंट्स लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड। जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन्होंने ब्लैक बोर्ड की ओर देखा, तो ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम ये कहते हैं ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलता, क्योंकि इसमें नॉट का यूज़ आ गया है, तो नॉट का यूज़ होने से ये कौन सा सेंटेंस बन गया? नेगेटिव। ठीक है, और जिसमें कोई कार्य हो रहा है, जैसे इट रेन्ड येस्टरडे, कल बारिश हुई थी, है ना, तो ये हुई है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव। संडे इज़ ए हॉलीडे, संडे हॉलीडे होता है, यस पॉजिटिव है। अगर हम कहते हैं ही कुड नॉट स्टे हेयर, वो यहाँ पर नहीं रह सकते, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंस में हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। अब हमारा सेकंड टाइप होता है इंटरोगेटिव, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो इस तरीके का क्वेश्चन जिसका आंसर आप दोगे, है ना, तो ये होते हैं हमारे इंटरोगेटिव। और लास्ट में इनमें क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि लास्ट में या तो क्वेश्चन मार्क लिखा होगा और स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, जैसे वेयर है, वॉट है, डू है, मतलब ऐसे कि ये वाले होंगे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट आते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या होता है, हमारे ये सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते, ये वर्ब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, है ना। और इसमें क्या, या तो हम कमांड देते हैं, है ना, एक्सप्रेस, या तो कोई आज्ञा दी जाती है, या रिक्वेस्ट की जाती है, या कोई एडवाइस की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ कम हेयर, है ना, मैंने बोला यहाँ आओ, है ना, तो अगर मैंने यहाँ आने के लिए कहा है तो तुमने से क्या दिया? कमांड दिया, आज्ञा दी है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, है ना। डू योर ड्यूटी, अपना कार्य करो। डो नॉट कम लेट, लेट मत आया करो। सिट डाउन, नीचे बैठो। तो ये सब क्या है? कमांड है। अगर मैं कहती हूँ प्लीज़ सिट डाउन, तो प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो इसका मतलब इसमें रिक्वेस्ट है। तो ये सब सेंटेंसेस होते हैं हमारे इम्पेरेटिव। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें कोई सुनकर या तो कोई सरप्राइज हो, या कोई जॉय हो, या दुख होता है, सोरो होता है ना, वो सभी सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी। और इनका एक साइन होता है ऐसे वाला, जहाँ पर भी ये वाला साइन लगा होगा तो आप समझ जाइए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे हाउ प्रेटी यू आर, तुम कितनी सुंदर हो, है ना। हाउ, हुर्रा, ये एकदम हम खुश होते हैं। वी ही हैज़ वॉन द मैच, कि वह मैच जीत गया, खुश होते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, सब में आपने देखा होगा ये वाला एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। अलास, ये दुख की बात है। ही इज़ नो मोर, वह नहीं रहा, है ना। ओ आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है। तो ये सब सेंटेंसेस क्या होंगे? हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिफ्थ वन आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें हम किसी के लिए विश करते हैं, प्रेयर करते हैं, या किसी के लिए आशीर्वाद देते हैं। बून माने आशीर्वाद देना, और या कर्ज, किसी को श्राप देते हैं, है ना। तो वो सब सेंटेंसेस क्या आते हैं? हमारे ऑप्टेटिव के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, कि तुम अपनी लाइफ में बहुत मतलब उन्नति करो, प्रॉस्पर करो, तो हम कहेंगे उसके लिए विश कर रहे हैं। मे गॉड हेल्प यू, तुम्हारी भगवान सहायता करे, है ना। प्रे कर रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, तुम मतलब उसके लिए कह रहे हैं कि तुम लंबी आयु जियो, दीर्घायु हो। गॉड ब्लेस यू। गो टू हेल, कहते हैं नरक में जाओ, तो हम उसे क्या कर रहे हैं? कर्ज कर रहे हैं। इस तरीके से ये जो भी होते हैं, प्रेयर करना, किसी के लिए विश करना, या आशीर्वाद देना, ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे कहलाते हैं। आगे हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। अब इसमें बताइए आप कि कीप टू द लेफ्ट, है ना, लेफ्ट की तरफ जाओ, तो हमने क्या कह रहे हैं? हम उसे कमांड दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इसमें आप लिखेंगे, इसमें यहाँ पे खालिस्तान में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा ये। मे आई गो आउट, क्या मैं मतलब मैं बाहर जा सकता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? आज्ञा ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्टेटिव, मे आई गो आउट, है ना। व्हाट अ वंडरफुल सीन, क्या मतलब कितना वंडरफुल सीन है, तो एक्सक्लेमेटरी, और एक्सक्लेमेटरी इसमें मार्क भी लगा हुआ है। डू योर ड्यूटी, ड्यूटी करने के लिए कह रहे हैं, तो इम्पेरेटिव।
इट डिड नॉट रेन येस्टरडे, कल बारिश नहीं हुई, तो इसका मतलब असर्टिव। असर्टिव का कौन सा अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर नेगेटिव भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, असर्टिव का नेगेटिव है ये। मे गॉड ब्लेस यू, अब इसमें क्या कर रहा है, वो ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा सेंटेंस, ऑप्टेटिव। ओके, नेक्स्ट है रामायणा इज एन इंटरेस्टिंग बुक, तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, असर्टिव का, असर्टिव है, और असर्टिव के सामने आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो ये पॉजिटिव है, POSITIVE। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चलते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, इन्हें नेगेटिव में भी चेंज करना और इंटरोगेटिव में भी। ठीक है, तो मैं आपको समझा देती हूँ पहले कि ही वेस्टेज हिज टाइम, तो इसको आप लिख लेना, क्या हो जाएगा इसका, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, तो इसको नेगेटिव में चेंज कर देंगे, वेस्ट का क्या कर देंगे यहाँ पर, डज नॉट में चेंज कर देंगे। यू हर्ट माई फीलिंग, तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया, तो इसको चेंज कर देंगे यू डू नॉट, और हर्ट का हर्ट ऐसे ही आ जाएगा। शी कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो कम्प्लीटेड को चेंज करेंगे डिड नॉट कम्प्लीट में, अगर हम नेगेटिव चेंज करेंगे। आई मैट एन ओल्ड मैन, मैं ओल्ड मैन से मिला, तो इसका हो जाएगा मैं ओल्ड मैन से नहीं मिला नेगेटिव में, तो आई डिड नॉट मीट, इसकी फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। ही हैज़ डन हिज वर्क, वह अपना कार्य कर चुका, तो इसका हो जाएगा ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क, तो ये हो जाएंगे आपके नेगेटिव सेंटेंस। अगर जब आपको इंटरोगेटिव में बनाने हो तो आप क्या करोगे, इनको बस क्या करना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्टिंग में ले आएंगे, जैसे इसका फर्स्ट है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डज लगा देंगे पहले, डज, और इसका जाएगा ही वेस्ट हिज टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से इसका क्या करेंगे, इस वाले को डू को आगे ले आएंगे, है ना, और डू यू, ये नॉट हट जाएगा, डू यू हर्ट माई फीलिंग्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव बता रही हूँ मैं अब। ठीक है, शी कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या करेंगे, नॉट हटा देंगे, क्योंकि हमें इसमें केवल इंटरोगेटिव में चेंज करना है, और डिड को आगे ले आएंगे, यहाँ लिख देंगे डिड, और लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही इसमें आई मीट एन ओल्ड मैन, तो इसमें क्या करेंगे, हम नॉट को हटा देंगे और डिड को आगे ले आएंगे, इसमें नॉट को हटा देंगे और हैज़ को आगे ले आएंगे, बस इतना करना है, और लास्ट में सबके क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यहाँ पे हैज़ लिख देंगे, यहाँ पर डिड स्टार्टिंग में, और यहाँ पर ऐसे यहाँ पे लिख देंगे डू। तो ये आपको इस तरीके से कॉपी में अपने इसमें बुक में फिल करने हैं, कॉपी में नहीं करने, केवल बुक में एक्सरसाइज फिल करनी है। ठीक है, डिफाइन सेंटेंसेस गिविंग इट्स टाइप्स इन योर नोटबुक, इसमें क्या करना है, आपको इनके टाइप्स लिखने हैं, कौन कौन से हैं ये वाले, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट सेंटेंस है, राम इज़ अ गुड बॉय, है ना, तो राम इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमारा काम जो कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो राम तो हमारा सब्जेक्ट है, और जो बाकी बचा हुआ सारा पार्ट है वो सब क्या होगा, प्रेडिकेट। ठीक है, तो हमारा जो काम करेगा वो सब्जेक्ट और बाकी सब प्रेडिकेट। ऐसी सुरेश हमारा सब्जेक्ट, इज़ राइटिंग ए लेटर, ये सब क्या है, प्रेडिकेट। टू एरर इज सब्जेक्ट, इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव, ये है प्रेडिकेट। टू सर्व मैन तक सब्जेक्ट, और इज़ टू सर्व गॉड इट्स प्रेडिकेट। ठीक है, ये देखो इसमें बताया हुआ है, जैसे इट इज़ वेरी कोल्ड डे, तो इट क्या हमारा हो गया, हमारा इट है सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट ये हो गया। द सन सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट। स्टार सब्जेक्ट, ट्विंकल एट नाइट प्रेडिकेट। वर्क सब्जेक्ट, इज वर्कशिप, ये हमारा प्रेडिकेट। तो इसकी एक्सरसाइज मैं एक बार करा देती हूँ आपको। ठीक है, देखो इसमें बताया गया है, पिक एक्सरसाइज पे आ जाइए, यह है आपका पेज नंबर आ जाइए 9 पर। उसमें एक्सरसाइज दी हुई है, मिस्टर गुप्ता, इसमें क्या है, पिक आउट द सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें हमें सब्जेक्ट बताना है और प्रेडिकेट। अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारे उस कार्य को कर रहा होता है उस सेंटेंस में। तो इसमें बताया मिस्टर गुप्ता टीच अस इंग्लिश, मिस्टर गुप्ता हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो हमें कौन पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, मिस्टर गुप्ता। तो मिस्टर गुप्ता हमारे सब्जेक्ट हुए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम मिस्टर गुप्ता। और प्रेडिकेट में क्या लिखेंगे, जो बाकी बचा हुआ पूरा सेंटेंस है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम टीच अस इंग्लिश। आप साफ साफ लिख लेना, मेरी उंगली से थोड़ी राइटिंग ऐसी आ रही है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में द टीचर टोल्ड अस अ नाइस स्टोरी। तो द टीचर क्या हो गई हमारी सब्जेक्ट, और बाकी बचा हुआ टोल्ड अस ए नाइस स्टोरी, यहाँ पर आप ये लिखेंगे पूरा। माई ब्रदर वेंट टू स्कूल, माई ब्रदर स्कूल गया, तो माई ब्रदर क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर लिख दिया। और प्रेडिकेट क्या हो गया, बचा हुआ पूरा ये जो पार्ट है वेंट टू स्कूल, यहाँ पर लिखेंगे प्रेडिकेट में। ठीक है,
ऐसे ही नेक्स्ट में द फॉक्स इज़ ए क्लेवर, तो द फॉक्स मेरी सब्जेक्ट हो गई। इज़ ए क्लेवर एनिमल, वो यहाँ पर लिखना है पूरा। द लॉयन ये मेरा सब्जेक्ट है। इज़ रोरिंग इन द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट में दहाड़ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा इज़ से लेके और यहाँ तक फॉरेस्ट तक पूरा यहाँ पर ये आपको लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 2 पे है पुट द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन द ब्रैकेट इन राइट ऑर्डर। इन्हें राइट ऑर्डर में लिखना है, ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं ना। डैश विल गो टू आगरा, आगरा जाएगा, कौन जाएगा, तो इसमें क्या है, इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा हिज, है ना, उसकी को कैसी सिस्टर, यंगर, और फिर आएगा सिस्टर, है ना। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर हिज, सब उसके बाद यंगर और उसके बाद सिस्टर। इसे आप इसमें खालिस्तान में लिख देंगे, ठीक है। हिज यंगर सिस्टर, तो ये फर्स्ट पहले ये आएगा 1, फिर 2, फिर 3। ऐसी नेक्स्ट में इज़ ए फेमस डॉक्टर, कौन है, तो सबसे पहले आएगा माई एल्डर ब्रदर, तो यहाँ 1, ये 2, ये 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन डैश इज़ ए गुड प्लेयर, कौन है गुड प्लेयर, तो दैट स्मॉल बॉय, वह छोटा लड़का। उसके बाद है डैश आर टॉकेटिव, कौन है टॉकेटिव, दोज न्यू डॉल्स, तो यहाँ आएगा सबसे पहले दोज न्यू डॉल्स। फिर नेक्स्ट डैश आर फ्लाइंग, कौन फ्लाई कर रही है, तो सम, सबसे पहले सम कुछ, फिर आएगा ब्यूटीफुल, फिर हमारा आएगा एडजेक्टिव, और उसके बाद आएगा हमारा नाउन बर्ड्स, ठीक है। सम ब्यूटीफुल बर्ड्स, ये आप अपने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। स्विमिंग डैश, अब इसमें क्या करना है, हमें राइट ऑर्डर में इन्हें भरना है। जो प्रेडिकेट सब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, तो हम इसमें कैसे भरेंगे, सबसे पहले स्विमिंग के बाद क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे, स्विमिंग इज़। फिर कैसी है, गुड, किसके लिए, फॉर हेल्थ, ऐसे लिख देंगे, फुल स्टॉप। कानपुर, कानपुर के बाद सबसे पहले हमारा क्या आएगा, लिंकिंग वर्ब इज़ ए, कैसी सिटी है, बिग सिटी, तो पहले बिग फिर सिटी। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के बाद क्या आएगा, पहले सबसे पहले हमारा इज़ आएगा, इज़, फिर क्या है, द, फिर क्या है, कैपिटल, कैपिटल किसकी, ऑफ इंडिया, ठीक है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट है द अर्थ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिवॉल्व्स, अर्थ घूमती है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रिवॉल्व्स, अर्थ रिवॉल्व्स, फिर उसके बाद लिखेंगे, एक मिनट, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड, फिर उसके बाद द, फिर सन, तो सबसे पहले रिवॉल्व्स, फिर उसके बाद राउंड नंबर 2 पे, फिर 3 पे द, और फिर 4th पे सन, ठीक। फिर नेक्स्ट है वी डैश, तो सबसे पहले लिखेंगे वी शुड, नंबर 1 पे शुड, नॉट वेस्ट, नंबर 3 पे वेस्ट, आर इस पे 4th पे आर, और टाइम पर 5वां, तो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, ये हो जाएगा हमारा पूरा सेंटेंस, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप अपने इसमें फिल कर लीजिएगा पूरी एक्सरसाइज को, और जब भी हम स्कूल में मिलेंगे तो मैं आपकी ये बुक एक्सरसाइज चेक करूँगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो ये अपना ये वाला पूरा चैप्टर ये कंप्लीट कर लीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।